औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, शुरू करता हूं रब्बे जलील के नाम से जो सब पे मेहरबान है। आज मीडिया पे साने बावलपुर इवेंट ऑफ साने बावल नगर इवेंट का बहुत शोर है, बहुत गोगा है, मगर बताया जा रहा है कि एक थाने पे हमला हुआ है। नहीं, 3 थानों पे हमला हुआ है। दूसरे 2 जानबूझकर डार्क में रखे जा रहे हैं। दोस्तों, जिन लोगों ने हमला किया है, जिन बेटों ने हमला किया है, फौज के इस हिस्से को पहले पूछता कौन था? उनकी सुनवाई कहाँ होती थी? वो अवामी हिस्सा है और अवाम की जैसे सुनवाई नहीं होती, उनकी भी नहीं होती थी। मैं आगे जाकर फौज के एक सोल्जर की कहानी आपको बताऊंगा जो बहुत ही काबिल गौर है। मगर पहले साने बावल नगर। दोस्तों, कभी कोई कहा करती थी, मुझे ठोको। कौम के बेटों ने आज थाने पे हमला करके चीफ मिनिस्टर और आईजी दोनों को ठोक दिया। हमले थानों पे माजी में भी होते रहे, ये पहला हमला नहीं है। मगर वो अफसरों के साथ पुलिस की ज्यादती की वजह से होता है। ये टाइमिंग और सिनेरियो में फर्क है, ये याद करने वाली है। टाइमिंग और सिनेरियो में फर्क है। एक तो टाइम ऐसा है कि पूरी कौम अग्रेशन का शिकार है और वो सब कुछ नंगा हो चुका है जो माजी में हजारों पर्दों के नीचे था। और यकीनन ये क्रेडिट इमरान खान को जाता है, कैदी नंबर 804 को जाता है। माजी में अवामी ये पहली बार अवामी फौज के हिस्से ने थाने पर हमला किया है अपने एग्रेशन की वजह से। ये किसी अफसर की ज्यादती की वजह, अफसर पर ज्यादती की वजह से नहीं हुआ। कहा जाता है कि किसी सोल्जर के भाइयों को पुलिस पकड़ कर ले आई। बेगुनाह थे वो, मगर उन्हें डाकू बना दिया गया। ये एग्रेशन जरूरी था। ये एग्रेशन बहुत देर से परवरिश पा रहा था, निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था उनको। अब निकालने का रास्ता मिला तो उन्होंने निकाल दिया, मगर ये रुकेगा नहीं। मुमकिन है ये जगह जगह ये एग्रेशन निकले। जब रियासत के अदारे रियासत के मफाद के खिलाफ काम कर रहे हो, जब रियासत के अदारे अपने अवाम के मफाद के खिलाफ काम कर रहे हो, तो फिर इस तरह के एग्रेशन आना फितरी बात है। एक तहरीके इंसाफ की मुखालफत, जिसे पूरी अवाम 20 करोड़ लोगों की हमायत हासिल है, उसकी मुखालफत में रियासत पे अदारे हमलावर हैं। पुलिस क्या कुछ नहीं कर रही थी, बेगुनाह इंसाफियों को पकड़ रही थी। चादर और चारदीवारी का वकार मजरू कर रही थी। लोगों की बेटियां महफूज नहीं थी, लोगों की बहनें महफूज नहीं थी, और ना जेलों में जो हैं वो महफूज हैं। ये जेलर भी पुलिस वाले हैं।
सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब फरमाते हैं कि जब हमला हुआ तो वो पुलिस वाले वर्दी में थे, लिहाजा ये रियासत पे हमला है। नहीं जज साहब, ये रियासत पर हमला नहीं है, ये सिस्टम पे हमला है जिसका आप भी हिस्सा है और जिससे आप भी मुफाद उठा रहे हैं। लिहाजा ये स्टीम खारिज करने का रास्ता आपके बयानात बन रहे हैं। अवाम के अंदर स्टीम है और वो खारिज इस तरह के बयानात से नहीं होगी। वरना जज साहब, रियासत पर तो एक अरसा से हमला हो चुका है। लियाकत अली खान को शहीद किया गया, हमला नहीं था। और कातिल को गोली मार दी उस वक्त के एसपी नजफ ने गोली मार दी कातिल को, जो सबूत था कि इसके लियाकत अली खान को शहीद करने वाला कौन है। और उसको डीआईजी बना दिया गया सिस्टम ने। जैसा जब मशरकी पाकिस्तान में पल्टन ग्राउंड में लाखों के मजमे पर जनरल टिक्का खान एयरपोर्ट से तोप के गोले बरसा रहा था और खून की लहरें ऊपर उठ रही थी और हर कतरे से आवाज आ रही थी, बांग्ला बंधु जिंदाबाद। यह रियासत तोड़ी जा रही थी, रियासत पे हमला था। मगर सुप्रीम कोर्ट तो उस वक्त भी थी, कोई जज क्यों ना बोला? जैसा जब आरफ अलवी सदर पाकिस्तान है, ऐवान सदर में उसे घेरा डाला जाता था, उसका अमला उसका हुक्म नहीं मानता था। यह रियासत पे हमला था, क्योंकि सदर रियासत होता है, रियासत का हेड होता है। कोई जज उस वक्त क्यों नहीं बोला? आप भी नहीं बोले। जब हाई कोर्ट के 6 जजेस ने लिख कर दिया कि हमारे काम में मुदाखलत हो रही है, तो उसका नतीजा अभी तक क्या सामने आया? बेंच का आप भी हिस्सा हैं, आप भी मंडा डाल रहे हैं। सुनने में आया है कि उन जजेस के जो लीडर थे, जज कियानी के खिलाफ रेफरेंस दायर हो गया है। आप तो नहीं बोले कि ये तो ज्यादती है। जैसा रियासत की किसे फिक्र है? सबको डॉलरों की फिक्र है, सबको फ्लैटों की और बंगलों की और महलात की फिक्र है, और वो भी यूरोप में, दुबई में। रियासत को कौन पूछता है? मगर जैसा एक बात जानने की है, ये एग्रेशन जिस हिस्से से निकला है, अगर वो हिस्सा जाग गया तो फिर फिरौनों के डूबने का वक्त आ गया। ये समझो, उस निजाम के डूबने का वक्त आ गया जिसका आप भी हिस्सा है, जिससे आप भी डॉलर बना रहे हैं। मैंने शुरू से एक वादा किया था कि मैं एक सोल्जर की कहानी बताऊंगा। दोस्तों, मेरे साथ के मेरे गांव का आदमी था, फौज में सिपाही था और पहलवान था, काफी मेडल जीते हुए थे। उसकी बीवी, साल बाद तो छुट्टी मिलती है, तो उसकी बीवी का एक अफसाना एक पुलिस टाउट के साथ था। सही गलत मुझे नहीं पता। जब छुट्टी आया तो किसी ने उसको बता दिया। उसने बीवी भी बासपुरुष की, वो टाउट चक्कर लगा रहा था उसके घर के, उसने उसको पकड़ा और मारा। वो टाउट थाने गया और पुलिस ने उस पर चोरी का पर्चा दर्ज किया
के घर में घुसकर ये सामान उठा लिया है, चोरी की है और मारा है घर वाले को, और ये उसके जख्म में वगैरह वगैरह डाल के उसको नाकाबिले जमानत जुर्म में गिरफ्तार कर लिया और तशद्दुद किया उसमें। उसके वालिदैन ने उसकी यूनिट में इन्फॉर्म किया तो वहां से एक सूबेदार आया। सूबेदार ने वर्दी की जोश शोर दिखाने की कोशिश की तो पुलिस वालों ने उसे थाने से बाहर निकाल दिया। किसी ने कहीं सुनवाई ना हुई। जज साहब को किसी तरह मिल मिला के उनसे जमानत ली गई, मैजिस्ट्रेट से किसी तरह जमानत ली गई और वो वापस यूनिट गया, इस्तीफा दे के वापस आ गया और उसने कहा मैं बाज आया इस नौकरी से। छुट्टी 1 साल बाद नहीं, हर 3 माह बाद मिलनी चाहिए। ये इस्लामिक लश्कर का भी असूल था। पुलिस के जराइम की कोई इंतहा नहीं है, कोई फहरिस्त नहीं बनाई जा सकती। एक 12-13 साल के बच्चे ने लाहौर में कैदी नंबर 804 के हक में नारे लगाए, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके माँ बाप जब आए, रोए पीटे, पैसे लिए, तो बाद में पता चला कि इसकी तो जवान बहनें भी हैं। तो कहा जाता है कि एक बहन को भी रेप किया गया। खुदा करे ये झूठ हो। ये पुलिस है पाकिस्तान की, जिसके हक में जज साहब कहते हैं कि वो वर्दी में था तो ये रियासत पे हमला है। ये पुलिस पूरी कौम पे, पूरी रियासत पे हमलावर है। अब इसके दफन होने का, इस सिस्टम का हिस्सा है और इस सिस्टम के दफन होने का वक्त आ गया। निकलो और इसे गहरे गड्ढे में दफन करो, फिर सर ना उठा सके। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँगा। थैंक्स।